नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत है। प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत का हमारा पार्ट सेकंड है, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर कॉमन मैथ्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने इससे पहले टोटल 17 क्वेश्चनों को देखे थे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सॉल्व करना बताया था। आज हम इससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन, 500 का 6/7 का 42% का 35% हमें निकालना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 500 का 6/7 यानी का मतलब कल ही बताया था मैंने, का मतलब क्या होता है इंटू 500 का 6/7 फिर क्या है का, यानी कि इंटू 42%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, फिर का यानी कि इंटू कितना 35%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100 आएगा। इसके इक्वल हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लें हम। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 6 42। अब देखिए यहाँ पे 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ पे 5 एकम 5। अब और क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए इसको कैंसिल करते हैं हम, 2 से कैंसिल करते हैं यदि इसको, 2 एकम 2 10, 2 से यहाँ पे 3 बार में कैंसिल, 5 से फिर कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ऊपर कितना बचा 3 × 3 × 7, 3 3 9, 9 7 63। आप अपनी सुविधा अनुसार और भी किसी अंकों से कैंसिल कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना जाएगा 63। तो देखिए 63 ऑप्शन डी यहाँ पे 63 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। यानी एक संख्या का 1/5 क्या है, यदि 81 हो तो हमें उस संख्या का 68% बताना क्या होगा। मान के चलते हैं वो संख्या x है, इसका देखिए एक संख्या का 1/5 यानी कि उस संख्या का 1/5 कितना है, यदि 81 हो तो हमें उस संख्या का 68% बताना। सबसे पहले वो संख्या निकाल लें। देखिए उस संख्या का 1/5 कितना है 81। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी कि उस संख्या कितनी है 405। अब क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 68% क्या होगा, यानी कि उस संख्या 405 है, इसका हम 68% निकाल लेंगे। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। अब देखिए यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, 0 नीचे है इसलिए ईजी हो जाएगा, लास्ट से हम दशमलव इजीली लगा लेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, 405 में 68 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से 5 में करें, 8 5 40, 0 है तो 4, 8 चौके 32 इंटू 6 से 6 5 30, 6 चौक 24। देखिए कितना आ जाएगा 0 4 5 7 2, यानी कितना है 27,540। मल्टीप्लाई करेंगे 405 और 68 का कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 27,540 बटे में नीचे 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें। अब देखिए इसमें एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कितना जाएगा 275.4 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए 275.4 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन का कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो हमें बताना है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखिए मान के चलते हैं वो तीसरी संख्या को मान लेते हैं। तीसरी संख्या कितनी है, हमने मान लिया 100 है। इससे क्या होगा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। जब भी हम प्रतिशत में हो तो अक्सर 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या हमने मान ली कितनी है 100 है। अब क्या कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कैसी अधिक, यानी पहली संख्या 30% अधिक है तो 100 का 30% अधिक तो कितना हो जाएगा 130। पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या होगी 130। देखिए हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। देखिए तीसरी संख्या 100 मानी है, पहली संख्या कितनी है 30% अधिक है इसकी, तो 100 + 30 करते हैं कितना हो जाता है 130। 100 + 30 यानी कि अधिक की बात करें तो 100 में प्लस कर देते हैं, बटे 100% हटाते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कितना है 130। तो 100 होता तो हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लेते हैं। 100 का 130% कितना होगा 130। दूसरी संख्या कितनी है 40% अधिक है, यानी कि 100 से 40% अधिक कितनी होगी 140।
देखिए सेकंड संख्या 140, फर्स्ट संख्या 130 और तीसरी संख्या जो कि हमने मानी कितनी 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, यानी दूसरी से बताना है। दूसरी संख्या कितनी 140, इसको लिख लेंगे। किस संख्या का बताना है, दूसरी से पहली का, तो पहली संख्या को ऊपर लिख लेंगे। प्रतिशत में पूछा इसलिए 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, देखिए 2 से 2 7 14, 2 से 50 कैंसिल, 13 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 13 5 65, 0 650/7 कैंसिल नहीं हो रहा। इसको देखिए और किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 नाम 63, कितने बचे 20, 7 दूनी 14, 6 बचे, यानी कि 92 सही 6/7 प्रतिशत हमारा आंसर होगा। यानी कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, 92 सही 6/7 प्रतिशत। ऑप्शन देखिए बी वाला यहाँ पे 92 सही 6/7 प्रतिशत हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए का 60% इक्वल बी का 3/4 हो तो हमें ए अनुपात बी का मान बताना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है ए का 60% क्या है, बी के 3/4 के बराबर है, तो हमें ए अनुपात बी का मान बताना है। यानी ए का 60%, का मतलब इंटू होता है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 इक्वल बी का 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमें ए अनुपात बी की वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 3 6, 2 5 10, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, a/5 बचा, यहाँ पे b/4, तो a के नीचे b को ले आएंगे। देखिए b को इस साइड ले आएंगे, क्यों, a अनुपात b पूछा, यानी a/b, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो a के नीचे हम b ले आए और यहाँ से जो संख्या है इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 5 है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि a अनुपात b देखें तो कितना आ गया 5/4। ऑप्शन देखिए 5/4, ऑप्शन डी 5/4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, अब आय कह रहा है उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान के चलते हैं जोसेफ की आय 100 रुपये है। अब क्या कह रहा है, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, इसमें 10% की कमी कर देंगे तो यानी कि अब आय कितनी हो गई 90 रुपये। कमी कैसे करते हैं, 100 से 10 माइनस कर देंगे। देखिए कमी इस प्रकार करेंगे, मान के चलिए 100 मैंने पहले आय मानी थी, 10% कमी कर रहे हैं, यानी 100 - 10 कितना हो जाएगा 90% बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 90। पहले उसकी आय 100 रुपये थी, 10% कमी होने के बाद कितनी हो गई 90 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु, यानी वापस उसकी आय को 100 रुपये करने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि इसमें हमें कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखिए नई आय से पूर्व आय कितनी अधिक है, यानी कि 10 रुपये अधिक है, तो देखिए नई आय में हम 10 रुपये की वृद्धि कर दें तो हमें देखिए नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 10 रुपये अधिक की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 90 का हम 10% निकाल लेंगे तो हमारी आय कैसी हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी। तो देखिए हमें इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 100/9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 1 बचा 10, 9 एकम 9, 1 बचा बटे 9, यानी 11 सही 1/9 प्रतिशत। यानी कि नई आय में हमें 11 सही 1/9 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, जिससे कि आय कैसी हो जाएगी, पूर्ववत हो जाएगी, यानी कि पहले जैसी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 11 सही 1/9 प्रतिशत। ऑप्शन देखिए बी 11 सही 1/9 प्रतिशत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी होगी। देखिए मान के चलते मूल संख्या x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में से 600 के, देखिए 600 के 75%, यानी कि 600 का 75% निकाल लेंगे, 600 के 75% का 2/3, यानी कि इसका भी 2/3 घटाने पर, यानी कि इससे इसको घटाने पर कितना प्राप्त होता है, संख्या 320 प्राप्त होती है। तो हमें मूल संख्या बताना, मूल संख्या हमने क्या मानी, x मानी है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है 320,
यानी कि वो संख्या हमने x मानी, इसमें से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर कितने प्राप्त होती है 320। हमें वो संख्या बताना है। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा 75 इंटू 2 इंटू 2, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। तो ये माइनस के 300 है, उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा 320 प्लस 300। तो इसमें 300 ऐड करें कितना आ जाएगा 620, यानी कि संख्या कितनी होगी 620 होगी। आंसर देखिए बी 620 राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फलों के मूल्य में यदि 30% कमी आने पर या कमी कर देने पर उनकी बिक्री क्या हो जाती 40% अधिक हो जाती है, तो हमें इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। देखिए मान के चलते हैं पहले एक फल का मूल्य कितना है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये प्रत्येक फल का मूल्य है। तो कितने फल बेच रहा है, यानी कि 100 फल बेच रहा है, हमने इस प्रकार मान लिया। यानी कि एक फल का मूल्य 100 रुपये है और वो टोटल कितने फल बेच रहा है 100 फल बेच रहा है। तो टोटल कितना विक्रय मूल्य हो रहा है उसे, देखिए 100 इंटू 100 कर देंगे, यानी कि एक फल 100 रुपये का, तो 100 फल कितने के होंगे 100 इंटू 100, यानी कितने 10,000 रुपये के। अब क्या कह रहा है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, यानी कि फल का मूल्य 100 रुपये था, इसमें 30% कमी कर दें, यानी कि अब फल का मूल्य कितना हो गया 70 रुपये प्रति फल हो गया। लेकिन उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, यानी कि पहले 100 फल बिक रहे थे, अब कितने बिकेंगे 40% अधिक, यानी कि 140 फल बिक रहा है। तो अब टोटल कितना विक्रय मूल्य हो रहा है 70 इंटू 140 हो जाएगा, 14 7 98 20, यानी कि अब 9,800 रुपये के फल बिक रहे हैं। पहले 10,000 रुपये के फल बिक रहे थे, अब 9,800 रुपये के फल बिक रहे हैं। देखिए उसे क्या हुआ घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ 10,000 से 9,800 को माइनस करेंगे, यानी कि 200 रुपये का उसे घाटा हुआ। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे, जितना घाटा हुआ ऊपर लिखेंगे, नीचे पुराना विक्रय मूल्य, यानी कितना 10,000 रुपये इंटू 100 प्रतिशत में बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो, यानी कि उसे 2% का क्या हुआ घाटा हुआ, यानी कि कमी हुई। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2% कमी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। हम मान के चलते हैं रमेश का वेतन 100 रुपये था, अब इसमें 20% की वृद्धि कर दें तो कितना हो गया, अब वेतन 120 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, यानी कि अब 120 को हम 20% कम कर दें। 20% कम कैसे करेंगे, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80%, 80/100, यानी कि अब देखिए 20% कमी करने पर उसका आय कितनी होगी, देखिए 0 0 और 1 0 से 1 0, 12 96, यानी कि अब उसकी आय या वेतन कितना हो गया 96 रुपये हो गया। देखिए पहले हमने मान के चला 100 रुपये उसका वेतन था, उसके वेतन में 20% वृद्धि कर दी, कितना हो गया 120। अब क्या कह रहा है बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, यानी 120 को हमने 20% कम कर दी, यानी कि 100 माइनस 20 कितना हो गया 80/100, यानी कि अब वेतन कितना हो गया 96 रुपये। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखिए पहले 100 रुपये था उसका वेतन और अब कितना हो गया 96, यानी कि उसे हानि हुई। कितनी हानि हुई 100 माइनस 96, यानी कि उसे 4 रुपये की हानि हुई। प्रतिशत में देखें तो 4/100 इंटू 100, यानी कि पुराना वेतन नीचे लिखेंगे और 100 मल्टीप्लाई में लिखेंगे, क्यों प्रतिशत में पूछा है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 4% की क्या होगी उसे हानि होगी। तो ऑप्शन देखिए 4% की हानि, ऑप्शन ए वाले यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई और इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो हमें बताना है इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि पहले मान के चलिए 100 रुपये प्रति इकाई कर थी,
यानी कि कर की दर क्या थी पहले 100 रुपये प्रति इकाई, टोटल खपत कितनी हो रही थी, मान के चलते हैं 100 इकाई टोटल खपत हो रही थी। तो कुल राजस्व कितना प्राप्त हो रहा था, देखिए 100 रुपये प्रति इकाई कर की दर थी और 100 इकाई खपत हो रहा, तो कुल राजस्व कितना हो रहा था 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी कि पहले जब 100 रुपये प्रति इकाई कर की दर थी और 100 इकाई खर्च खपत थी तो कुल राजस्व कितना प्राप्त हो रहा था 10,000 रुपये। अब क्या हो गया, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी हो गई, यानी कि अब दर कितनी हो गई 10% कम, यानी कि 90 रुपये प्रति इकाई हो गई, तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि हो गई। पहले 100 इकाई खपत हो रही थी, अब कितनी 10% अधिक, यानी कि 110 इकाई खपत हो रही। तो अब नया राजस्व कितना प्राप्त होगा 90 इंटू 110 कितना आ जाएगा 99 यानी 9,900 रुपये। पहले देखिए राजस्व 10,000 रुपये प्राप्त हो रहा था, अब 9,900 रुपये प्राप्त हो रहा था। क्या हुआ, अब राजस्व में कमी आ गई, यानी कितनी कमी आ गई 10,000 से 9,900 को माइनस करेंगे, यानी कि 100 रुपये की राजस्व में कमी आ गई। तो हम प्रतिशत में देखें तो 100 बटे पुराना राजस्व कितना है 10,000, 10,000 नीचे लिखेंगे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1% की कमी आ गई राजस्व पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 1% की कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन देखिए 1% की कमी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम आसान भाषा में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक याद रखना पड़े, एग्जाम में ट्रिक याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप बेसिक से सॉल्व कर लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे एक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।